हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ तो आपने सुनी होगी कि किस प्रकार से जो ईरान के अंदर एक रिवॉल्यूशन चल रहा है। अब ये रिवॉल्यूशन के थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा कि इसके पीछे कारण क्या है। कारण वही है कि जो ईरान ने जो इजराइल और हमास के बीच में, क्योंकि हमास जो है वो इजराइल का ईरान का जो है प्रॉक्सी है। अब जब इजराइल जो है हमास को जो है सही कर रहा था, उस टाइम पर ही जो ईरान है उसने इजराइल पर कुछ जो मिसाइल से दागी और फिर दोनों में एक युद्ध हो गया। अब उस युद्ध के होने से वो युद्ध हुआ क्यों? वो युद्ध ये भी कारण था कि जो ईरान है वो अपने यहाँ परमाणु हथियार डेवलप कर रहा था और जो इजराइल है वो बार-बार उससे मना कर रहा था। यूएन में भी ये बात गई थी, लेकिन ईरान जो है मानने के लिए तैयार नहीं था। अब बात यहां तक तो हो गया। अब होता क्या है कि जो इजराइल है वो ये समझता है कि अगर एक बार ईरान ने अपने यहाँ न्यूक्लियर हथियार अगर डेवलप कर लिए तो फिर हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। और सिर्फ इजराइल ऐसा नहीं समझता, बल्कि जो ईरान एक शिया कंट्री है और उसके आसपास जो देश है वो सुन्नी कंट्री है। अब उसका सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी है वो तो आपको पता है, सऊदी है, सऊदी अरेबिया। और मैं आज इसमें ये भी कहानी आपको बताऊंगा किस प्रकार से जब एक अरब क्रांति जो हुई थी, जहां पे ईरान के अंदर जो 1979 में, जो शायद 1979 में क्रांति हुई थी, जहां पर शहरजा पहलवी यानी कि रजा का जो शासन था उसको जो है उखाड़ करके मुल्लाओं का जो शासन है वो स्थापित हुआ था। और उसके बाद में ही वहां पर धीरे धीरे से जिस प्रकार से इस्लामिक कानून जो थोपे गए और महिलाओं की जो आजादी है उसको बिल्कुल तरीका से छीन लिया गया। वहां के लोग इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, क्योंकि शहरजा पहलवियन के जो पहलवी शासन वहां पर हुआ करता था, वहां उस टाइम पर, क्योंकि वो बोलते हैं पारसी जो है उसकी भी कल्चर वहां पर था, उसकी सिविलाइजेशन वहां पर थी, उनकी जो रूट थी उनको वो जो है सम्मान करते थे। लेकिन जब वहां पर ये आते हैं, मुल्लाओं का शासन आता है, इस्लामिक रिजीम वहां पर आती है, तो वो सारे के सारे उनके जो राइट्स हैं उनको खत्म करते हैं और फिर ये सारे के सारे जो पारसी है पूरी दुनिया में जो है जान बचा करके भाग जाते हैं। अब ये पूरी की पूरी कहानी जो है ये जुड़ती है आज के जो ईरान का जो रिवॉल्यूशन है उससे आकर के, कि किस प्रकार से ये माना जा रहा है कि ये जो खुमनई जो वहां का जो लीडर है, ठीक है, वो भागने की तैयारी में है। और भागने के लिए उसने शायद रूस से शरण मांगी थी, लेकिन रूस ने अपने यहां मना कर दिया। क्यों कर दिया? वो जानते होंगे इनकी हरकत किस तरीका की, जो इनको शरण देगा ये पहले वहीं पे उसकी जो कब्र है वो खोद देंगे। तो जो रूस है उसने कर दिया मना कि नहीं, हमारे यहाँ आपको शरण नहीं मिलेगी। आज हम यही देखने वाले हैं कि वास्तव में इसके पीछे के कारण क्या है। क्या वास्तव में सत्ता परिवर्तन संभव है? क्या ये तख्ता पलट हो जाएगा? तख्ता पलट होने के बाद में वहां पर किस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है वो स्थापित होने वाली है। और ये मैं इसमें साथ में ये भी बताऊंगा किस प्रकार से इन्होंने, जब ये मुल्लाओं का शासन वहां आता है, इन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ मिलकर के, मुस्लिम ब्रदरहुड आप जानते होंगे 1928 में उसकी स्थापना हुई थी, उसके साथ मिलकर के सऊदी अरब में जो मस्जिद है मक्का है ना, जिसे मक्का ऐसा बोलते हैं, मस्जिद अल हराम पर जो है कब्जा कर लिया था। वहां के जो खासकर, क्योंकि सह उसमें इन्हीं की थी। क्यों क्यों ऐसा हुआ था? वो इसलिए ऐसा हुआ था क्योंकि जो ईरान क्रांति, जो जैसे इसको पहले क्या बोलते थे, पर्सिया बोलते थे, तो ईरान के अंदर जो क्रांति हुई थी, उन्होंने इन लोगों के, यानी कि जो मुल्ला जमात है, जो इस्लामिक जमात है, उसके हौसले बढ़ा दिए। और इतने हौसले बढ़ा दिए, उन्हें लगा कि भाई हम अमेरिकी की जो बैक सरकार थी, जो मैं बता रहा ना कि शाह की जो सरकार थी, उसको हमने उखाड़ फेंका। इसका मतलब है कि हम में बहुत ताकत है। अब इन्होंने इसी ताकत के अजमा करके जो है पूरी की पूरी जो है ये मस्जिद अल हराम, जिसे हम सऊदी अरब के अंदर बोलते हैं ना मक्का मस्जिद, उस पर जाकर के क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब इन्होंने वहां कब्जा करा, फिर वहां फ्रांस की जो सेना उतारी गई, वो पूरी की वो है, और उन्होंने जाकर के फिर इस मस्जिद को जो है आजाद कराया। लेकिन आजादी के साथ साथ दो शर्तें बनाई गई, और उन शर्तों में यह हुआ कि जो सऊदी अरब की जो सरकार है वो सिर्फ पॉलिटिकल मामले देखेगी, और जो ये दूसरा वाला जो विंग बनाया गया, जो सुन्नी है, जो कट्टरपंथी है, वो पूरे के पूरे जो इस्लामिक कानून है वो उनके मसला ये सब देखेंगे। आज ये सारी की सारी कहानी मैं आपको जोड़ करके बताऊंगा कि किस प्रकार से ये सब कुछ होता है और अब भविष्य क्या है ईरान का। जितनी भी वीडियो अभी तक आपने देखी होंगी, आप ये वीडियो देखने के बाद अब पहली जो वीडियो है वो आपको लगेंगे कि भाई वहां तो मैंने कुछ भी नहीं सुना जो इस वीडियो में सुना है। और जितनी वीडियो आप देखे होंगे उन सबका सबको जोड़ लोगे तब भी उनसे ज्यादा कंटेंट आपको मैं अभी इन 2-3 मिनट में ही बता चुका हूं। तो ये सारा का सारा मसला है और मैं आपको इसका भविष्य बताऊंगा कि वास्तव में यहां होने क्या वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट है, उन्होंने अपने सोशल ट्रूथ पर बोला है कि अगर ईरान जो भी प्रदर्शनकारी हैं, अगर उन पर किसी भी प्रकार का जो है हमला करता है या उन पर क्रूरता बरतता है तो अमेरिका इंटरफेरेंस करेगा। क्लियर? तो इसका मतलब यह है कि अब जो वहां का ये जो यहाँ का जो शासक है खुमनई, ये भागेगा, और भाग करके अभी शरण कहां लेगा ये तो देखने वाली, क्योंकि रूस ने तो मैंने कर दिया कि भाई हम शरण नहीं देंगे। या फिर अब इसको जो है उसी तरीका से इसको भी जो है मारा जाएगा जिस प्रकार से लीबिया में जो है उसको मारा गया था सर गद्दाफी को, है ना, तो उसी तरीका से लोग इसको मार देंगे। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो
ये जो ईरान है, ईरान के अंदर 76% यानी कि 2020 की एक रिपोर्ट है प्यू रिसर्च का आपने नाम सुना होगा, वो कहती है कि 76% जो लोग हैं ईरान के वो इस्लाम को छोड़ चुके हैं। लेकिन जो अपोस्टेसी होती है, कानून यानी कि जो इस्लामिक कानून है उसमें होती है अपोस्टेसी, उसमें जो होती है धर्म यानी कि जो इस्लाम को छोड़ने की जो सजा है वो मृत्युदंड है, इसीलिए वो रिवील नहीं करते कि हम इस्लाम को छोड़ चुके हैं। अब ये सारे कारण जो मिलकर के आज का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो आ रहा है ईरान के अंदर, इस क्रांति की जड़ में है। अब ये तो आपने इतना सुन लिया, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि ईरान के गिरने से होने क्या वाला है, भारत पर क्या प्रभाव आएगा और पूरे विश्व के अंदर ये जो इस्लामिक जगत है क्या उसके चरमराने और उसके टूट के गिरने की जो शुरुआत हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मैंने 1979 के बाद में आपको बताया कि किस प्रकार से इन्होंने सऊदी अरब में जाकर के ये जो सुन्नी जो इनका संप्रदाय है उसके जो कुछ जो कट्टरपंथी है उन्होंने इस मस्जिद को अपने कब्जे में लिया था और फिर किस प्रकार से फ्रांस का इंटरवेंशन से उसको मुक्त कराया गया। अब ये सारी बातें हम देखने वाले हैं कि अगर होता है तो ये सब आने वाले समय में ईरान में होने क्या वाला है। अब देखिए, ये मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। मक्का पर कब्जा हुआ था 1979 में, मक्का की जो मस्जिद है, ठीक है, उस पर कट्टरपंथियों ने जो है कब्जा कर लिया था। फिर मैंने आपको ये बताया ऐसा क्यों किया गया था कि वही खिलाफत का जो वो है कि भाई एक खलीफा बनेगा और वो खलीफा पूरे इस्लामिक जगत का जो है एक तरीका से लीडर होगा, ऐसा मानना है। ब्रदरहुड यानी कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड एक संगठन है जो 1928 में जो है स्थापित हुआ था और उसकी जो कोर आइडियोलॉजी है वो यही है। अब सारा का सारा जो इशू आता है वो ये है कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड है ये जो संगठन है एक तरीका से सुन्नियों का संगठन है, यानी कि सुन्नी जो है इस्लामिक संप्रदाय में उनका संगठन है, तो शिया इससे जुड़ नहीं पाएंगे, सीधा सीधा मसला है। अब बात वही आ जाती है कि ये जो है ये जो अपना मुस्लिम ब्रदरहुड है इसको लगभग मैं बता रहा हूं कि कई सारे जो मुस्लिम देश है उन्होंने, जैसे इजिप्ट ने तो ये सब पहले से ही बैन करा 2013 में, शायद 2013 में उन्होंने ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है इसको पूरी तरह से एक इस्लामिक टेररिज्म आउटफिट माना जाता है इसे, और इसको जो है बैन है। तो कई सारे मुस्लिम देशों में भी ये बैन है। अब उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि 76% जो है ईरानियन जो है वो इस्लाम छोड़ चुके हैं। क्यों छोड़ चुके हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस तरीका का जो महिलाओं पर अत्याचार आपने देखा होगा, 50 से 60 महिलाओं को तो इन्होंने जो वो हिजाब कांड जो हुआ था उसी में जो निपटा दिया था। अब आर्थिक पतन से शासन गिरने की कगार पर, वही है कि मैंने एक वीडियो इस पर बनाई थी कि किस प्रकार से एक जो रियाल है, रियाल मतलब है जो इनकी करेंसी है ईरान की, वो 1,14,000 या 1,40,000 के करीब पहुंच गई है। 1,40,000 रियाल बराबर कितने हो गया है? $1, यानी कि इस तरीका की जो है महंगाई है। तो बात वही है ना कि भाई जब इस तरीका का जो वो आएगा, जो 1,14,000 ही है ना, 1,14,000 ये शायद है ना, इसकी रियाल की जो कीमत है वो $1 के बराबर हो गई है। तो आर्थिक पूरी तरीके से कमर तोड़ दी गई है क्योंकि प्रतिबंध लगा दिए, तेल बिक नहीं रहा है, तो यही एक इनकी इकोनॉमी का जो संसाधन था, तो ये भी इन्होंने जो पूरी तरीके से अमेरिका ने इनकी कमर तोड़ दी है प्रतिबंध लगा करके। अब वही है कि जब पेट में भूख लगेगी तो जो मजहब है उसकी तो बत्ती बन जानी है, तो वही बत्ती बना दी गई है। और अब जो है ईरान का जो क्रांति है वो आप कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल रिजीम चेंज होना है। अमेरिका ने जिस प्रकार से वेनेजुएला में किया है उससे तो बिल्कुल ये लग रहा है कि अमेरिका जो है वहां पर भी ये रिजीम चेंज करने वाला है और खुमैनी जो है भागेगा, और भागकर शरण कहां लेगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई मुस्लिम कंट्री तो इन्हें शरण देने से रहा। और जब रूस ने भी मना कर दिया, क्योंकि ये जहां पहले जाते हैं उसकी कबर पहले खोद देते हैं, ठीक है, जो इनको शरण देगा ये पहले उसको निपटाते हैं, तो ये इनकी फितरत रही है। ईरान एक सत्ता पतन का कगार पर, आर्थिक पतन जैसे मैंने आपको बताया है, लगभग 40% की जो गिरावट है वो रियाल के अंदर आ चुकी है, जो इनकी करेंसी है। जनता की जीवन भर की बचत समाप्त हो गई है, क्योंकि करेंसी जो है अगर 40% की आएगी तो सीधी बात, किसी पर 100 रुपए थे तो वो उसकी कीमत 60 रुपए रह गई है, ऐसा समझिए आप, है ना। तो वही आ गया है इस वक्त 40% की गिरावट। रिपोर्ट के अनुसार खुमैनी ने रूस भागने की कोशिश की थी, लेकिन रूस ने जो है अनुमति नहीं दी अपने यहाँ आने की। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी कोर IRGC, ये जो है ना इनका सबसे बड़ा हथियार तो यही था, और ये जो IRCGC जो है ना, ये जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो है यही थे जो पर्दा यानी कि जो हिजाब वगैरह इनको कंट्रोल करते थे कि किसने हिजाब पहना है, किसने नहीं पहना है, किसने बुर्का पहना है। तो इस तरीका की जो ये कानून बनाए गए थे तो उनको भी लागू करने का काम भी यही करती थी, ठीक। अब ये जो है इसने इन मुल्लाओं के जो आदेश हैं इनको मानने से मना कर दिया है। अब लोगों पर उस तरीका का ये जो कठोर कार्रवाई कर नहीं रहे हैं, इन्हें भी पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे, अगर लोगों पर वो करेंगे तो फिर अमेरिकी सेना जो है वो आएगी और फिर तरीका से कुटाई शुरू होगी। यह सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं है बल्कि एक वैश्विक युगांतर यानी युगांत क्यों है? मैंने जैसा आपको बताया है ईरान में जो हो रहा है वो 40 साल से जो चल रहे अत्याचार हैं, 1979 के बाद में ये सब शुरू हुआ था, मैंने जैसा आपको पता है। और वहां से जो है पूरी जो पर्सिया, पहले इसको पर्सिया बोलते थे, और पारसी लोग वहां पर रहते थे, तो उनको जो है इन्होंने जो भगाया था पूरी दुनिया में, बहुत अत्याचार। ये पुरानी तस्वीरें, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीका की जो महिला, इस तरीका का जो उनका आउटफिट जो था पहनने का ये था पहले, ठीक है। और इनको आज क्या बना दिया है, देखिए आप, इस तरीका से इनको बुरके में पैक कर दिया है। अब जो महिला है वो
भाई पूरी दुनिया में देखते हैं यार, हम क्यों इस काले तंबू में बंद हैं। तो वो उन्होंने ये कल्चर देखा है, उन्होंने ये कल्चर देखा है और अब वो इस कल्चर को देख रहे हैं। तो आप सोचिए पूरी दुनिया में वो क्या देख रहे हैं, तो वो भी इसके प्रति। अब कितनी सारी जो लेडीज थी, 60 से ज्यादा जो लेडीज थी, उनकी जीवन लीला खत्म करती थी इन्होंने। अभी पीछे जो हिजाब का वो आंदोलन वगैरह वहां पर चला था। शाह पहलवी का पतन एक शक्तिशाली अमेरिकी समर्थित था, और यही मैं आपको बता रहा हूं, ये पारसी जो थे उनका था, और उसको भी ये जो राजा साहब पहलवी जो था ना, ये वही था कि भाई सभी को जो है सम्मान करता था और सभी के लिए बराबर अधिकार थे। लेकिन जैसे ही रिजीम चेंज होती है तो थियोक्रेसी लागू हो जाती है, वो कट्टरपंथ मैंने जैसा आपको बताया है। और ये जो थियोक्रेसी है, ये आप जानते होंगे, फिर वही सरिया और ये सब चलता है और सबको निपटाता है। कट्टरपंथ का वैश्विक आत्मविश्वास, और इससे क्या होता है कि जब राजा साहब पहलवी जो है उसकी सत्ता गिरती है, तो इनको लगता है कि अरे हम तो अमेरिका की समर्थित लोगों को हटा सकते हैं, तो फिर हम क्या नहीं कर सकते। और इसी जो जोश जोश में उन्होंने जो है फिर सऊदी अरब के अंदर जो मस्जिद है उस पर ही कब्जा कर लिया था। इस एक जीत ने वैश्विक इस्लामिक कट्टरपंथ में एक अभूतपूर्व आत्मविश्वास भर दिया था, और उसी की देन वो थी 1979 में मक्का की घेराबंदी हुई थी, और जो मैंने आपको बताया है, ये इसे बोलते हैं मस्जिद अल हराम। इस पर जो है कब्जा कर लिया था मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े समूहों ने। क्यों? मुस्लिम ब्रदरहुड मैंने आपको बताया सुन्नी संगठन है, और जो आपका सऊदी अरब है वो भी मुस्लिम बहुल ही है। अब सऊदी अरब को अपनी सबसे पवित्र जो है उसे छुड़ाने के लिए क्या किया गया था, फ्रांस की सेना बुलानी पड़ी थी, और फिर उन्होंने वो सारा षड्यंत्र चला था कि धर्म परिवर्तन करके ये घुसे इस तरीका से सब, और उन्होंने इसका, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो क्या हुआ था, एक समझौता हो गया था। वो समझौता क्या था कि राजनीति हम संभालेंगे, यानी कि ये जो आपका उन्होंने देश के कट्टरपंथियों के साथ एक समझौता किया। क्या किया था कि जो लीडर है वो सिर्फ राजनीति करेंगे, और शरीयत यानी कि जो मजहब के जो कानून है उनको कौन करेगा, उनको ये कट्टरपंथी देखेंगे। क्लियर? अब देखिए इस समझौते के परिणाम स्वरूप सऊदी अरब ने दुनिया भर के कट्टरपंथी वहाबी विचारधारा के निर्यात के लिए भारी धन जो है दिया। आप जो भारत के अंदर जिस तरह का कट्टरपंथी या पाकिस्तान के अंदर या फिर ये बांग्लादेश के अंदर देखते हैं, ये इसी का देन थी। यानी कि ये जो 1979 में जो ईरान के अंदर जो क्रांति होकर के ये इस्लामिक रिजीम वहां पर आई थी, उसके आने के बाद में ये मुस्लिम ब्रदरहुड 1928 में था, पहले ही वो समर्थित था, और उसी समय पे जो है इस तरीका से जो मक्का मस्जिद है उस पर जो है इस तरीका से इनका कब्जा होना, और ये समझौता होना कि आप पॉलिटिकल देखेंगे और हम ये वहां, तो इन्होंने वहां भी विचारधारा जो मुस्लिम विचार जो धारा है, कट्टर विचारधारा है, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए पेट्रो डॉलर जो है पूरी दुनिया में भेजे। और उसी से आप देखोगे भारत के अंदर ये जितनी मस्जिद बनी हुई है, इनके जो पैसे हैं कहां से आए हैं, इनके पैसे आए हैं सऊदी अरब से। अब आगे समझे? तो ये वही पेट्रो डॉलर की सारी की सारी जो कट्टरता देखते हैं आप पूरे के पूरे भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर, ये उसी की देन है। आतंकवाद और खिलाफत का विस्फोटक उदय, वही है जो खिलाफत का ज्यादा सा उदय जो है उसके बाद देखने के लिए मिलता है, क्योंकि पैसा आता है कहां से, पेट्रो डॉलर से, और वो निर्यात किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। भारत के अंदर जो सारा रेड रेड दिख रहा है ना आपको, तो ये उसी की देन है, निर्यात वहीं से हो रहा है पूरे। देखो यहाँ पर देखिए, ये जो रेड दिख रहा है ना आपको, ये उसी का है। ये पैसा जब आता है उसके बाद देखना यहाँ पर, यहाँ से आपको डेट दिखेगी 1960 के अंदर, आपको देखना बिल्कुल कम था, ठीक है। आतंकवादी घटनाएं 1960 के अंदर देखना क्या है, आप बिल्कुल कोई छटफुट घटना आपको देखने के लिए मिलती थी। 1970 में आप देखना थोड़ा थोड़ा उठना शुरू हुआ है, 1-2% आपको देखने, ये ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे देखोगे तो आप आकलन कर पाओगे। अब देखिए 1979 समझिए क्या है, वही ईरानियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। वहां से उन जो कट्टरपंथियों की जो सरकार है वो ईरान में आती है। अब देखिए आतंकवाद में क्या चरम पर एकदम जो है आतंकवाद, देखना कितनी घटनाएं बढ़ी है। फिर इस तरीका से आप देखते चलोगे 1990 में देखिए, फिर उसके बाद 2000 में, फिर 2010 के अंदर, 2020, और अब तो ऐसा हो गया है कि आए दिन कहीं ना कहीं लगातार ग्राफ जो है इसका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये कारण क्या है? ये कारण वही है जो मैंने अभी आपको बताया है। अब इससे भाई ये है कि देखो, अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो देखो अमेरिका और वेस्टर्न जो लॉबी है उसका प्रभाव तो बढ़ेगा, लेकिन अब बात यही आ जाती है कि भाई हम अगर दुनिया के और विश्व कल्याण की बात हम करते हैं तो ईरान में से सत्ता जानी बहुत जरूरी है। इससे होना क्या है, इसका रिवर्स होना शुरू होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ग्राफ जो है, ये जो 1960 में 1970 में जिस तरह का ग्राफ था, अगर ईरान में सत्ता गिरती है तो आप समझिए कि धीरे धीरे जो है रिवर्स गियर लग जाएगा वापस, और ये जो घटना है ये कम होना शुरू होंगी। ऐसा मानते हैं, पूरी दुनिया के लोग मानते हैं कि अगर ये कम होता है तो ये होगा कि नहीं, ये जो विचारधारा है ये चरमरा रही है। अब देखो बात वही आ जाएगी कि अब ये यूएसए का प्रभाव बढ़ेगा, ठीक है भाई, थोड़ी देर के लिए यूएसए का प्रभाव देख लेंगे, झेल लेंगे, लेकिन ये जो आतंकवाद है ना, ये झेल नहीं जा रहा है दुनिया से। इसीलिए दुनिया ने मन बना लिया है कि भाई कैसी भी करें अमेरिका को झेल लेंगे, लेकिन अब ये रिजीम हमसे झेल ही नहीं जाती। दुनिया में जो आतंकवाद है अब वो झेला नहीं जाता। अब बात वही है कि धीरे धीरे से इनकी जो कमर है वो तोड़ी गई है। देखिए ये जून 2023 में आप देखोगे तो जीडीपी देखना कितना अच्छा है, तो धीरे 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 ये देखो यहां तक पहुंच गई है। यही है कि जब पेट पर आती है तो जो मजहब की बत्ती बन जाती है। वही है कि आज जो लोग रोड पर आ रहे हैं उसके कारण ही ये है
कि जो है मुद्रास्फीति जो है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आज खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनका भी लालक बेले है, उनका भी जो है कमी हो गई है, इसीलिए जो लोग हैं रोड पर आ गए हैं। और स्वतंत्रता की बात करूं, जो मैंने आपको बताया, प्यू रिसर्च की जो 2020 का एक सर्वे है जिसमें 76% जो लोग हैं वो इस्लाम छोड़ चुके हैं ईरान के अंदर, और मस्जिदें जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। इस्लाम छोड़ने यानी कि अपोस्टेसी जो मैंने आपको बताई थी, छोड़ने की जो सजा है वो मौत है। इसलिए आप एक्स मुस्लिम हो जाते हैं, आप मुस्लिम धर्म को जो मजहब है छोड़ देते हैं, लेकिन आप उसको जो है बताते नहीं है। अब वही महिलाएं मन से हिजाब त्याग चुकी हैं, लेकिन जब बाहर निकलती हैं तो उसको पहनकर निकलती है, वही जो मैंने आपको रिवोल्यूशनरी जो गार्ड जो है वो सब पहरा करते हैं इसका, इसलिए वो पहनकर निकलती हैं। भविष्य की एक झलक वही है कि महिलाएं जो है वो सार्वजनिक रूप से हिजाब जला रही हैं और प्राचीन फारस जो संस्कृति थी, पारसी संस्कृति जो है उसकी ओर लौट रही है। अगर ये सब गिरता है तो अमेरिका में जो बैठे हुए जो साहब फैमिली के जो लोग हैं वो दोबारा से आएंगे और उनको जो है अमेरिका जो है फिर सत्ता में बैठाएगा, जैसे मैंने आपको बताया है। और दोबारा से जो है सोर्स कोड जो है अमेरिका के पास है, और इस्लामिक जो इस्लाम के पीछे हटने की जो अवश्यंभावी जो है ये हो गया है, इसका जो प्रभाव है सीधा भारत पर, इंडोनेशिया पर, अमेरिका पर पड़ने वाला है। वैसे तो पूरी दुनिया में जो है जितने ये निराश होंगे उतना ही ये घटनाएं जो है वो कम होने वाली है, और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है ये क्रांति में इस पूरी सरकार का सत्ता का गिर जाना। यद्यपि इस शासन से जो मैंने आपको बताया कि अमेरिका जो है आपको मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा, वेस्ट भी पूरी दुनिया में जो है मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात वही आ जाती है कि थोड़ी देर के लिए अमेरिका को जो है हम झेल लेंगे, लेकिन ये जो आतंकवाद है वो नहीं झेला जाता। मानवता के हित में इस विद्रोह का समर्थन क्यों करें? मैंने जैसा आपको बताया 1979 की जो ऐतिहासिक गलती हुई थी उसको सुधारने का मौका है। स्वतंत्रता की जीत होगी और यह मानवता भारत के हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगी। पूरी दुनिया में जो है जितने भी जो मानव अधिकारों के जो भी प्रेरणा अपने हमें बनते हैं उनके लिए भी अच्छा ही होगा अगर ये ईरान की जो अभी एक इस्लामिक रिजीम जो है अगर वो गिर जाती है, तो सब लोग जो है इसके लिए प्रयास कीजिए कि ये रिजीम जो है गिरे, इसके लिए प्रार्थनाएं कीजिए, और ये आपके लिए आप दुनिया की मानवता के लिए एक सेवा ही होगी। तो फ्रेंड्स बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा, अपने कमेंट कीजिए, और अगर ये आपको लेक्चर जो है पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जो कराइए, इससे हमारी रीच बढ़ती है। अगर आप कमेंट करते हैं तो करिए आप ये सब, और आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी इसके लिए धन्यवाद।